नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। लेकिन मेरी आप सभी से अपील है, न्यूज लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को आप शेयर करें। अब आते हैं दिन की 3 बड़ी खबरों पर। दरअसल आप जानते हैं 16 मई को मेवात में, हरियाणा के मेवात में एक आसिफ नाम के मुस्लिम शख्स की जो है पीट कर हत्या कर दी गई थी या फिर मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। अब उसी के चलते देखिए करणी सेना जो अपने आप को हिंदुओं का जो है ठेकेदार, स्वयंभू ठेकेदार जो है साबित करती है, उन्होंने दरअसल एक महापंचायत की थी कि जो आसिफ को मारा गया वो बहुत अच्छा काम करा है, उसके समर्थन में 50,000 से ज्यादा लोगों को जुटाया गया है। यह खबर हम आपको बताएंगे इस कोरोना काल में किस तरह जो है 144 धारा वहां पे लगी थी, लेकिन 50,000 से ज्यादा लोगों की महापंचायत किसकी संरक्षण में जो है वहां पर किया गया, यह सवाल बहुत बड़ा है। अगली खबर, दरअसल पेट्रोल मुंबई में यानी महाराष्ट्र में 105 रुपए से ऊपर पहुंच गया है, लेकिन अनुपम खेर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन इन्होंने चुप्पी साध ली है। और वहीं 2012 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो ये किस तरह जो है मजाक उड़ाया करते थे सरकार का और किस तरह से तंज कसा करते थे, जबकि जब पेट्रोल जो है 60-70 रुपए था, आज सैकड़ा जो है सदक मार दिया है पेट्रोल के प्राइस में, लेकिन आज ये चुप्पी साधे हुए जो है बैठे पड़े हैं। अगली खबर और आखिरी खबर, दरअसल जिस तरह से बंगाल में किसानों ने अपील की थी कि बंगाल के चुनाव में वहां के वोटर से कि आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट ना दें, बाकी आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। अब किसान नेता योगेंद्र यादव जो कि किसानों के बहुत बड़े नेता हैं और किसानों की समझ रखते हैं और सेफोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने धमकी दी है दरअसल अगर बीजेपी सरकार जो है किसान विरोधी सरकार अगर बाज नहीं आती है तो आने वाले यूपी चुनाव और उत्तराखंड चुनाव में जनता वैसा ही हाल करेगी जैसा पश्चिम बंगाल में किया था। अब आते हैं पहली खबर पर। दरअसल मोहम्मद आसिफ एक शख्स था, मुस्लिम शख्स था, मेवात से, हरियाणा के, और 30 से 40 लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। अब हत्या कर दी, मॉब लिंचिंग जिस तरह जो है माहौल बन रहा है पिछले 6-7 सालों में, कई लोगों को जो है टारगेट बना के मारा जा रहा है, खासतौर से मुस्लिम समाज। 90% से ज्यादा जो लोग हैं गौ तस्करी के आरोप में या फिर किसी और के आरोप में, जितनी भी 6-7 साल में मॉब लिंचिंग हुई है यानी भीड़ ने पीट कर हत्या की है, उसमें 90% से ज्यादा जो है मुस्लिम है। हिंदू भी हैं उसमें कई जो इस सरकार से जो है ताल्लुक नहीं रखते हैं, चाहे वो गौरी लंकेश हो, चाहे वो बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह हो, उनकी जो है पीट कर हत्या कर दी। तो अब आप देखिए, दरअसल उसी के उपलक्ष्य में, दरअसल यानी जो आसिफ को मारा गया था उसके सपोर्ट में जो आरोपियों ने जिन्होंने उसकी हत्या की थी उसके सपोर्ट में एक महापंचायत मेवात में हुई और उसमें 50,000 से ज्यादा लोग जुटे, दिल्ली, यूपी, हरियाणा से। और जबकि जब कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना अपने चरम पर है, 50,000 से ज्यादा लोगों की जो है महापंचायत वहां पे जुटी। और किस तरह से ये आप वीडियो देखिए भाई, जरा सच्चा और अच्छा हिंदू अपना हाथ खड़ा कर ले। अगर कोई एक आज पाकिस्तान की औलाद बैठा हो तो वो भी अपना हाथ खड़ा कर दे भाई। नहीं है हमारे बच्चे दोस्त, हमारी बहन बेटियों की नंगी पिक्चर बनाते हैं, हम उनका मर्डर भी ना करें, पंचायत हम उसको ठोकेंगे और जिसकी मारे दूध पिला रोक ले। कब तक चुप रहेंगे? हर बार हिंदू बड़ा अच्छा है जी, मुस्लिम भाई, अरे किसके भाई? ये साले कसाई है, नंगली की बेटी के। अब आपके अंदर ताकत है, जोश तो इन जवानों में पैदा करना पड़ेगा पहलवान जी। और मैं अक्सर कहता हूं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। कहते दफा 144 लग रही है, अरे लगाओ, कितने मुकदमे ठोक सकते हो? कौन कौन तैयार है मुकदमा दर्ज कराने? बात खड़े करो, ठोको। डरा रखा है, तुम्हारे बाप का राज है। पहलवान धर्मपाल, दिल्ली से गुड़गांव जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में घुसने की ताकत ये सारे हिंदू रखते हैं। देखिए आपने वीडियो, इसी पर जो है आरजे साइमा, मशहूर रेडियो जॉकी हैं, वो लिखती हैं, ये देखिए हत्या पे तालियां पीटी जा रही हैं, 50,000 लोग जमा हैं कोरोना काल में और इन पे कोई कार्रवाई नहीं, दरिंदगी फैलाई जा रही है इस देश में, चुप्पी ही आज मौत का नाम है। वही विनोद कापरी जिन्होंने ये वीडियो जो है पोस्ट की है, वो लिखते हैं, करणी सेना का सूरजपाल अमू खुले आम 50,000 की भीड़ के सामने आसिफ की हत्या को सही ठहरा रहा है। भीड़ तालियां पीट रही है, ये देश बर्बादी के
ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वहीं कई ट्विटर यूजर ये भी लिख रहे हैं कि जब देश पे संकट था, जब हिंदू जो है दवाई के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहे थे, उनको जो है शमशान घाट में और तो और जगह नहीं मिल रही थी मुख्य अग्नि देने के लिए, तब ये हिंदू धर्म के जो है स्वयंभू ठेकेदार है वो कहां थे। एक ट्विटर यूजर ने इसी पर जो है लिखा है, यह व्यक्ति उस समय नहीं खड़ा था जब हिंदुओं को दवा, ऑक्सीजन, शमशान ले जाने के लिए कंधों की आवश्यकता थी। जैसे ही घृणा फैलाने का अवसर मिला तुरंत हाजिर। यानी जब हिंदू मारे जा रहे थे, हालांकि उसमें मुस्लिम भी मारे जा रहे थे, लेकिन जब देश विपत्ति से गुजर रहा था तब ये हिंदू धर्म के ठेकेदार जो है घर में छुप गए थे, तब कोई मदद करने के लिए नहीं आया। लेकिन जैसे ही नफरत फैलाने का मौका इनको मिला वैसे ही जो है ये टपक पड़े, वो भी 50,000 से ज्यादा लोग। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। दरअसल इस देश में अब जो है पेट्रोल की कीमतों ने सड़क मार दिया है। महाराष्ट्र में 105 रुपए जो है पेट्रोल प्रति लीटर बिक रहा है। और वहीं हमारे देश के अभिनेता जो मुंबई में ज्यादातर होते हैं, जो अमिताभ बच्चन हो, खासतौर से अनुपम खेर हो, मोदी भक्त हो, मोदी के चाटुकार हो, अक्षय कुमार हो, ये दरअसल उस वक्त यानी 2011-12 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो पेट्रोल की कीमतों पर बढ़ने पर जो है बहुत हंगामा मचाते थे और ट्विटर पर जो है खूब लिखते थे। लेकिन इन दिनों सैकड़ों पार हो गया पेट्रोल, लेकिन अब ये चुप्पी जो है साधे बैठे पड़े हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में पेट्रोल आप 100 से ऊपर आप खरीदिए। तो ये देखिए, बोलता हिंदुस्तान की खबर है, पेट्रोल 105 के पार। कांग्रेस ने अनुपम खेर से पूछा, अब आपका बुलेट ट्रेन से आता है क्या आपका ड्राइवर? क्योंकि 2011-12 में इन्होंने ट्वीट किया था कि अब जो है हमारा ड्राइवर जो है साइकिल से आता है, पेट्रोल जो है इतना महंगा हो गया है। तो इसी पर कांग्रेस ने जो है सवाल पूछा है अनुपम खेर से, क्या अब आपका जो ड्राइवर है वो बुलेट ट्रेन से आता है? कि जो मोदी का जो एक बहुत बड़ा सपना था कि अहमदाबाद से मुंबई तक हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लेकिन आज तक उस बुलेट ट्रेन का तो छोड़िए, जो आम ट्रेन है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो इसी पर देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, देश में इन दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश के कई इलाकों में पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े तक पहुंच गया है। तो यही देखिए, बड़े बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, जो राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रतीक हैं, या फिर ये मोदी भक्त जो है अनुपम खेर हो, तो अब ये चुप्पी साधे पड़े हैं और कांग्रेस ने इनसे यही सवाल पूछा है कि क्या अब जो आपका ड्राइवर है वो बुलेट ट्रेन से आता है या फिर कैसे आता है? अब 100 से ऊपर, जो कोरोना के चलते लोगों की कमाई वैसे ही घटी है, कोरोना लॉकडाउन के चलते लोगों का काम धाम बंद है, अब ये लोग जो है चुप्पी साधे पड़े हैं। और अंत में किसान नेता योगेंद्र यादव ने इस बार सरकार को धमकी दी है। जिस तरह से जो है 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है किसानों को बॉर्डरों पर डटे हुए, और सरकार और किसानों के बीच अभी भी कोई मसला या कोई हल नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन्हीं ने यानी किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा है, ये देखिए, बोलता हिंदुस्तान की ये भी खबर है, योगेंद्र यादव बोले, बीजेपी सिर्फ वोट से मतलब रखती है, इसलिए चुनाव में हराना होगा, बंगाल को यूपी में दोहराना होगा। यानी बंगाल में जिस तरह से किसान वहां पर गए थे और सीधे जो है वहां के वोटर से अपील की थी, वहां के किसानों से भी, कि आप इस किसान विरोधी बीजेपी सरकार को वोट ना दें, भले ही आप किसी और को भी वोट दें। यानी उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं कहा था कि आप ममता बनर्जी को वोट दें, लेकिन ये कहा था कि आप सिर्फ बीजेपी को वोट ना दें। और उसका हास्य ये हुआ कि बीजेपी को 75 से 77 सीटों पर वहां पर समेट दिया और मोदी और अमित शाह को दिल्ली खदेड़ दिया। दीदी ने और किसानों ने भी मिलकर अब यहां पर किसान और बीजेपी सरकार के बीच कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसानों ने अब धमकी दी है कि अगर सरकार ने अभी भी नहीं सुनी तो यूपी और उत्तराखंड, जो 2022 में अगले साल चुनाव होने इन दोनों राज्यों में, और खासतौर से बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों राज्य, तो उसमें जो है सीधे सीधे किसान इनको डेंट पहुंचाएंगे, ये इन्होंने जो है धमकी दी है। बहरहाल इन 3 खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।